तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं आप सब लोगों के साथ एक टेक्निक शेयर करने वाला हूँ विच इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक, जिसके थ्रू आप अपने नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशंस को निकाल सकते हो कोई भी सिचुएशन में। तो इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखो, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल साइंटिफिक टेक्निक। बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ किया हुआ है और मैंने और मेरी वाइफ फोरम ने भी इसको यूज़ किया हुआ है और उसके रिजल्ट्स देखे हुए हैं। सो मैं टेक्निक पे जाऊं उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूं। ये टेक्निक थेरापी आई कहां से? सो सालों पहले की बात है, हवाई के अंदर एक साइको वार्ड बनाया गया था और उस साइको वार्ड के अंदर सारे क्रिमिनली इनसेन लोगों को रखा गया था। बहुत सारी चीजें ट्राई की, लेकिन कुछ भी चीज वर्कआउट नहीं हो पा रही थी। उस टाइम पे इन लोगों को एक थेरापिस्ट मिले। इस थेरापिस्ट का नाम है डॉक्टर ह्यू लेन। नाउ डॉक्टर ह्यू लेन ने बोला कि मैं इन सब लोगों को क्योर करूंगा, लेकिन मेरी टेक्निक, मेरी थेरापी जो है ट्रेडिशनल थेरापी से थोड़ी अलग है। उसने क्या किया, इन सब लोगों के चार्ट को देखा। तो जितने भी लोग क्रिमिनली इनसेन लोगों को वहां पे रखा गया था, उन सब की इंडिविजुअल चार्ट को देखा। जब इंडिविजुअल चार्ट को उसने देखा, कुछ इमोशंस उसके अंदर ट्रिगर होने चालू हुए। इमोशन ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशन। डॉक्टर ह्यू लेन ने क्या डिसाइड किया कि मैं उस इमोशन को क्योर करूंगा। सो समझने वाली बात यह है कि डॉक्टर ह्यू लेन ने ये थेरापी उन लोगों के ऊपर यूज नहीं की। डॉक्टर ह्यू लेन ने ये थेरापी खुद के ऊपर यूज की। तो डॉक्टर ह्यू लेन ने 4 सेंटेंसेस को रिपीट किया और अपने आप को हील किया। अपने आप को हील करने के कारण वो पेशेंट्स भी क्योर हुए और धीरे 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 करके वो सारे के सारे लोग रिलीज हो गए और उस साइको वार्ड को क्लोज कर दिया। ये स्टोरी, इट्स अ ट्रू स्टोरी। देयर आर 2 बुक्स जो कि इसके ऊपर बनाई गई है। एक है जीरो लिमिट्स और दूसरा नाम है एट जीरो। नाउ ये 4 सेंटेंसेस कौन से थे? सो ये 4 सेंटेंसेस थे: आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। डॉक्टर ह्यू लेन ने ये सेंटेंसेस किसको बताया? डॉक्टर ह्यू लेन ने ये सेंटेंसेस अपने अंदर रिपीट किया फॉर हिज कनेक्शन, एज इफ ही इज डूइंग अ प्रेयर विद द डिवाइन पावर। सो डिवाइन पावर, गॉड या जो भी चीज आप बोलते हो, यूनिवर्स, मिस्ट्री, जो भी बोलना चाहते हो, उसने ये 4 सेंटेंसेस को रिपीट किया as a prayer to that divine power. So, उसने क्या यूज किया पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं मैं वो बताऊंगा आपको। तो उसने बोला, I am sorry, I don't know what is inside me or my ancestor because of which I am witnessing this event. Please forgive me as I am not aware what is inside me directly or indirectly because of which this event has been created. I let go this negative energy from me or negative feelings from me. Thank you for healing. Thank you for removing that energy, negative energy from me. I love you for giving me this opportunity to heal myself. तो ये 4 sentences को उसने यूज किया। Please forgive me, I am sorry, थैंक यू, आई लव यू। तो इस टेक्निक को, एंड इट्स अ मैजिकल, इसके बारे में जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये टेक्निक कितनी पावरफुल है। तो इसको हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे आते हैं। सो सबसे पहले इस टेक्निक को आप कभी भी यूज कर सकते हो, राइट? कोई नेगेटिव सिचुएशंस आपके सामने आई गई है, आप नेगेटिव एनर्जी फील कर रहे हो, आपको कोई आदमी बॉदर कर रहा है जिसके कारण आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके अंदर वो नेगेटिव इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, उस सारी सिचुएशन में इस टेक्निक को आप यूज कर सकते हैं। इस टेक्निक का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल इज यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट सिचुएशन, राइट? सो वी ऑल आर सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड इफ दैट इज ट्रू, then which means we all are connected.
अगर मेरे सामने कोई चीज हो रही है या मैं किसी इवेंट को देख रहा हूं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं उस इवेंट के साथ कनेक्टेड हूं, क्योंकि अगर मैं कनेक्टेड नहीं होता तो वो इवेंट मेरी लाइफ में आता नहीं, एटलीस्ट मेरे सामने वो इवेंट नहीं होती। सो द फंडामेंटल प्रिंसिपल इज यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप। कोई भी चीज हो रही है, कोई आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करना है, यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन यू आर यूजिंग दिस 4 sentences. सो फॉर एग्जाम्पल, कोई मेरे साथ खराब तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सो मैं इस 4 sentences को कैसे यूज करूंगा? और डिवाइन पावर, प्लीज फॉरगिव मी, आई डोंट नो what is inside me which has created this situation. Please forgive me as I am not aware what is inside me which has created this situation. Thank you for healing me. Thank you for removing this negative energy from me. I love you universe for giving me this opportunity to heal myself. तो ये 4 sentences को आपको repeatedly यूज करना है। कब तक? जब तक वो नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर से दूर नहीं हो जाता। नाउ क्योंकि आपको इस थेरेपी का एसेंस समझ में आ चुका है, आप कोई भी सिचुएशन में इस 4 सेंटेंसेस को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जैसे मैं कोई नेगेटिव इमोशन फील कर रहा हूं, मैं सीधा इस 4 सेंटेंसेस को रिपीटेडली यूज करूंगा जब तक वो मेरे इमोशंस को मैं क्लियर नहीं कर लेता। जैसे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक ये इमोशंस मेरे में से निकल नहीं जाते। इस थेरेपी को बोलते हैं होओपोनोपोनो, और इसके रिलेटेड 1-2 रेफरेंस के वीडियो भी मैं शेयर कर रहा हूं ताकि आप उसको और डिटेल में जान सके। आप इसको एक्सपेरिमेंट करिए और इसका रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करिए। दिस इज फाल्गुन पाठक साइनिंग ऑफ।